हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम है गौरव। इस वीडियो में हम एंसिबल मॉड्यूल्स को रन करा के देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंसिबल के कुछ एडहॉक कमांड्स देखे थे और एडहॉक कमांड्स को चलाने के बाद अब हम एंसिबल मॉड्यूल्स को आज रन करके देखेंगे सर्वर के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में वही 3 EC2 इंस्टेंसेस हैं, एंसिबल सर्वर, उसके बाद में 2 हमने नोड्स बना रखे हैं, नोड 1 और नोड 2, और उन दोनों की इन्फॉर्मेशन हमने एंसिबल सर्वर के अंदर होस्ट फाइल के अंदर उसकी एंट्री कर रखी है। मैं इन तीनों का पुटी के थ्रू एक्सेस भी दे रखा है मैंने। ये हमारा सर्वर है जो ब्लैक बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये हमारा नोड है और ये हमारा सेकेंड नोड है। हमारे पास 2 नोड हैं, नोड 1 और नोड 2, और एक हमारे पास में सर्वर है। ठीक है, सर्वर के ऊपर हमने इन दोनों नोड्स की एंट्री करी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने /etc के अंदर एंसिबल के अंदर हमने होस्ट फाइल के अंदर इनकी एंट्री कर रखी है। मैं इस कमांड से पहले sudo लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमने ग्रुप बना रखा है जिसका नाम हमने माई ग्रुप दे रखा है, और दोनों ही हमारे जो नोड्स हैं उनकी हमने IP एड्रेस की एंट्री यहाँ कर रखी है। 120 और 147 ये हमारे 2 नोड्स हैं। कॉलम Q। इससे पहले हमने एडहॉक कमांड्स चला के देखे थे, और एडहॉक कमांड्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम सिंपल लिनक्स कमांड्स को हमारे जो भी नोड्स हैं उनके ऊपर रन करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कमांड लिखना होता है? सबसे पहले हमें एंसिबल लिखना होगा। उसके बाद में ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम है हमारे पास में माई ग्रुप। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते थे -a फॉर आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद में हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिनक्स कमांड लिख देते थे। सपोज़ मैंने लिखा ls, तो हमारा जो ये ग्रुप है माई ग्रुप, इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी IP एड्रेसेस हैं, उन सभी का यहाँ पर जो होम डायरेक्टरी है user1 की, वो हमें यहाँ पर शो कर देगा। ये देखिए, तो हमारे दोनों कंप्यूटर्स के अंदर जो भी फाइल्स रखी हुई हैं वो इसने यहाँ पर शो कर दिए। तो ये तो हमने सिंपल एडहॉक कमांड्स देखे थे जिससे कि हम लिनक्स कमांड को आर्ग्यूमेंट के अंदर टाइप कर देते थे। जो हमारा ये हमने -a ऑप्शन लगाया था, इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल लिनक्स कमांड को ही रन कर दिया करते थे। आज हम देखेंगे कि एंसिबल मॉड्यूल्स क्या हैं और उन्हें किस तरह से रन किया जाता है सर्वर के ऊपर, जिससे कि हमारे सारे जो नोड्स हैं वो अपडेट हो जाएं, उनके ऊपर चेंजेस हो जाएं। तो एंसिबल मॉड्यूल्स क्या है? एक तरह की स्टैंडअलोन स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर हम यूज़ करते हैं, और हमारे जो नोड्स हैं उनको हम उससे चेंजेस उनके ऊपर कर सकते हैं। ये YAML स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक तरह की YAML, इसको येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो YAML स्क्रिप्ट्स के थ्रू ही हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। और अगर हम सिंगल मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम जैसे आज करके देखेंगे इसके अंदर। और अगर हमें मल्टीपल मॉड्यूल्स को यूज़ करना है तो अगर हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स को ऐड करते जाते हैं और उसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8 अगर हमने खूब सारे मॉड्यूल्स रन कराने के लिए लिख दिए हैं तो उस फाइल को हम प्लेबुक कहते हैं। तो चलिए आज हम सर्वर के ऊपर कुछ एंसिबल मॉड्यूल्स रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारे क्लाइंट्स जो हमारे नोड्स हैं वो अपडेट होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर एक यूज़र अगर हम बनाना चाहते हैं तो मुझे क्या लिखना होगा? यहाँ पर कमांड आप देखें, सेम जैसे हम पहले लिख रहे थे एंसिबल। उसके बाद में हमें ग्रुप का नाम लिखना है। जो हमने ग्रुप बना रखा है उसका नाम मैंने दिया माई ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है -b -m। -b का यहाँ पर मतलब है -b अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो मुझे इसके बाद में sudo लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कोई भी ऐसा वर्क जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपल यूज़र 1 से लॉगिन हूँ जो हमारा sudo यूज़र है, तो उसे कोई भी अगर वर्क कराना है जो कि रूट लेवल का वर्क है, जैसे यूज़र क्रिएट करना है, एक सिंपल यूज़र तो यूज़र क्रिएट कर नहीं सकता है, तो मुझे कमांड चलाने से पहले उसको sudo परमिशन या sudo प्रिविलेज देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम sudo यहाँ पर नहीं लिखेंगे और उसकी जगह हमने -b लगा दिया है, B फॉर बिकम। उसके बाद हमने लिखा -m का मतलब हो गया यहाँ पर मॉड्यूल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ मॉड्यूल में यूज़ कर रहा हूँ यूज़र नाम का मॉड्यूल है। ठीक है, उसके बाद हमने दिया -a फॉर आर्ग्यूमेंट। अब जैसे हम पहले एडहॉक कमांड्स के अंदर आर्ग्यूमेंट में सिंपल लिनक्स कमांड्स को लिखते थे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पर YAML स्क्रिप्ट लिखेंगे
तो यहाँ पर यूज़र क्रिएट करने के लिए जब भी आपको लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल्स टू और फिर जो भी आपका यूज़र नेम है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र2। यूज़र1 हमने पहले से बना रखा है जिससे कि हम एंसिबल यूज़र की तरह वर्क करवा रहे हैं, और सेकंड यूज़र2 मैं बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा हूँ मैं? हमारे माई ग्रुप के अंदर। और माई ग्रुप के अंदर कितने सिस्टम है हमारे पास में? 2 नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कमांड रहेगा। कमांड को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमको एंसिबल लिखना है, उसके बाद हमें ग्रुप नेम लिखना है, जिस भी ग्रुप के ऊपर हमें ये कमांड चलानी है, जो हमारे नोड्स हैं उनके ऊपर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नोड पे कमांड चलानी है तो आपको पता है, आपको माई ग्रुप के आगे फिर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का हम नंबर लिख देंगे। जैसे कि सपोज़ मुझे यहाँ पर सिर्फ पहले कंप्यूटर के अंदर ही यूज़र बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? 0 दे देंगे। तो सिर्फ जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, जो फर्स्ट नोड है, उसी के अंदर यूज़र बनेगा। बट अभी हम सभी नोड्स पे अगर बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रुप का नाम लिखा है। -b मैंने आपको बता दिया फॉर बिकम, यानी कि ये सूडो यूज़र की तरह वर्क करेगा। -m है, इसका मतलब है मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम हमने लिखा यूज़र। -a फॉर आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में हमने YAML स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें हमने लिखा है नेम इक्वल्स टू यूज़र2। इसके आगे हम एक चीज़ और लगा सकते हैं, स्टेट, STATE, स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें होती है, स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर हमने प्रेजेंट लिखा है दैट मीन्स कि वो यूज़र वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एब्सेंट लिखा है मतलब वो यूज़र वहाँ से रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्टेट में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी वो प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंट ही समझता है वो YAML स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं, इसने बता दिया यहाँ पे फर्स्ट मेरे एक नोड का IP दिया, उसके बाद में चेंज्ड एंसिबल फैक्ट्स चेंज ट्रू बता दिया इसने। ठीक है, दूसरा जो हमारा IP आया है इसमें भी इसने बता दिया चेंज ट्रू। अब हम इनको हमारे दोनों नोड्स के ऊपर चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर यूज़र क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। ये हमारा एक नोड है, इस पर जब भी कोई यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी एंट्री ETC passwd फाइल के अंदर हो जाती है, वो हम चेक कर लेते हैं कैट कमांड से /etc passwd। तो इसमें यहाँ पर लास्ट एंट्री देखिए हमारे यूज़र की आ रही है यूज़र2, यानी ये यूज़र अभी इस हमारे नोड के अंदर क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही हम एक सेकंड नोड के अंदर भी चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कैट /etc passwd एंटर। तो यहाँ पे भी यूज़र2 हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हमने एक मॉड्यूल का यूज़ करके दोनों ही मशीन के ऊपर यूज़र क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान होगी, जब हमने वो सिंपल एडहोक कमांड जब हमने देखे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एडहोक कमांड्स के अंदर आइडेम्पोटेंसी नहीं होती है। यानी कि जब भी हम एडहोक कमांड चलाते हैं तो वो चेंज तो कर देता है, लेकिन अगर हमने सेकंड टाइम फिर से उसी एडहोक कमांड को रन कर दिया तो जो उसने चेंजेस किए हैं हमारे नोड्स के ऊपर वो उसी को ओवरराइट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ एंसिबल के अंदर मॉड्यूल्स की बात करें तो जब भी हम मॉड्यूल्स रन करते हैं तो उनमें आइडेम्पोटेंसी होती है। यानी अगर मैं एक ही मॉड्यूल को फिर से दोबारा रन करूँ, सपोज़ मैंने जो यूज़र क्रिएट करे हैं यही कमांड अगर मैं यही मॉड्यूल अगर मैं फिर से रन करा देता हूँ और एंटर करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अभी हमें पता है कि ये यूज़र दोनों मशीन्स के ऊपर क्रिएट पहले से करा हुआ है। तो अभी आप देखें यहाँ जो आउटपुट आया है उसमें कुछ कलर में चेंजेस आ गया। पहले तो हमको येलो कलर में दिख रहा था, अभी ग्रीन में दिख रहा है। ठीक है, और अपेंड यहाँ पर आ गया फॉल्स हो गया, चेंज में भी फॉल्स हो गया। ठीक है, जबकि पहले आप देखें यहाँ पर चेंज में ट्रू आया था, चेंज्ड यहाँ पर भी ट्रू आया था, यानी दोनों मशीन के अंदर उसने यूज़र क्रिएट कर दिया था। बट इस टाइम जब हमने सेकंड टाइम फिर से वही कमांड चलाया तो उसने चेंज नहीं किया, उसे फॉल्स बता दिया। यानी कि उसने चेक किया कि क्या ये जो यूज़र मैं बनाने जा रहा हूँ नोड के अंदर वो पहले से वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ स्टेट में आप देखिए प्रेजेंट बता रहा है, यानी कि पहले से वो यूज़र वहाँ प्रेजेंट था तो उसने उस यूज़र को फिर से नहीं बनाया। इसी को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंसी। तो हमारा जो मेन डिफरेंस है एडहोक कमांड्स में और एंसिबल मॉड्यूल्स में वो यही है कि एडहोक कमांड्स में आइडेम्पोटेंसी नहीं होती है, जबकि एंसिबल मॉड्यूल्स के अंदर आइडेम्पोटेंसी होती है। चलिए, अगर इसी यूज़र्स को इन्हीं दोनों यूज़र्स को हमें सभी नोड्स के ऊपर से अगर डिलीट करना है तो हमें क्या कमांड लिखना होगा? फिर से वही कमांड लिखेंगे हम एंसिबल, उसके बाद ग्रुप का नाम -b फॉर बिकम, -m फॉर मॉड्यूल नेम यूज़र ही रहेगा, -a फॉर आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर हमें नेम यूज़र2 ही रखना है। स्टेट हम चेंज कर देंगे, स्टेट इक्वल्स टू मैं कर दूंगा यहाँ पर
एब्सेंट। ठीक है, सिंपल से इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से इसने चेंज कर दिया, चेंज ट्रू। अब इसको हम दोनों नोड्स के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये हमने पहले etc passwd फाइल का आउटपुट देखा था, फिर से देखते हैं। cat etc passwd, ये देखिए यहाँ से लास्ट लाइन में जो लिखा था हमारा user2 का नाम, वो अभी से हट चुका है। ठीक है, यानी कि ये user2 इस मशीन से डिलीट हो गया। सेकंड जो नोड है उसमें भी देख लेते हैं, फिर से वही कमांड cat etc passwd। यहाँ से भी लास्ट नेम अमित आ रहा है, user2 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी वो हट चुका है। ठीक है, तो हमने जो अभी मॉड्यूल देखा उस मॉड्यूल का नाम था यूज़र। तो यूज़र कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं मॉड्यूल के थ्रू, वो हमने यहाँ से देखा है अभी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। नेक्स्ट हम कमांड लिखेंगे फिर से एनसिबल, फिर हमारा ग्रुप है माई ग्रुप। उसके बाद हमें लिखना है -v फॉर बिकम, -m फॉर मॉड्यूल। अब की बार हम मॉड्यूल लिखते हैं कॉपी मॉड्यूल। ठीक है, कॉपी करेंगे हम किसी फाइल को। अच्छा, ये कमांड लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना देता हूँ। अभी अगर मैं ls करता हूँ सर्वर के ऊपर तो कोई फ़ाइल नहीं है user1 की होम डायरेक्टरी में। ठीक है, user1 पे अभी हमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर ls किया तो कोई फ़ाइल नहीं, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। सबसे पहले इको के थ्रू फाइल बना रहे हैं हम, एंड मैसेज लिखते हैं हम प्लीज़ सब्सक्राइब, और इसे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं फाइल के अंदर। फाइल का नाम होगा लाइक। ठीक है, एंटर कर देते हैं ls। तो ये लाइक नाम से फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब सपोज़ मैं इस फाइल को अपने सभी नोड्स के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, और उनकी /tmp डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो हम किस तरह से मॉड्यूल लिखेंगे। एनसिबल सबसे पहले, उसके बाद में ग्रुप का नाम माई ग्रुप, उसके बाद में -v -m फॉर मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम है कॉपी। उसके बाद में हम लिखेंगे -a फॉर आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर हमें दो चीज़ें लिखनी होंगी। जब भी हम फाइल को कहीं भी कॉपी कमांड चलाते हैं, फाइल कॉपी करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखना होगा। सोर्स को इसमें बोलते हैं src मतलब सोर्स क्या है हमारा, फाइल का नाम लिख देते हैं लाइक, ये हमारी फाइल है। और दूसरा होता है डेस्टिनेशन, तो उसके लिए कीवर्ड है dest, डेस्टिनेशन यानी जो हमारे नोड्स हैं उनके ऊपर हमें इस फाइल को कहाँ कॉपी करना है, तो वो हम लिखेंगे /tmp डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दो। ये हमने मॉड्यूल को बता दिया किस फाइल को कॉपी करना है, लाइक नाम की फ़ाइल को कॉपी करना है। ठीक है, और सोर्स में कहाँ पे कॉपी करना है, /tmp डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है। ये दोनों चीज़ें हमने हमारे मॉड्यूल को बता दी हैं। अब हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमने कमांड में मिस्टेक कर दी है, जो हमने कमांड लिखा था उसमें सोर्स के बाद मैंने स्पेस दे दिया है। चलिए इसको हटा देते हैं, Ctrl+L कर देता हूँ मैं। ठीक है, कमांड फिर से समझ लेते हैं। एनसिबल लिखा है हमने, उसके बाद में ग्रुप का नाम, उसके बाद में -v फॉर बिकम, -m फॉर मॉड्यूल है हमारा कॉपी, -a फॉर आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमने लिखा है सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। चलिए इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसने चेंज कर दिया है, चेंज ट्रू बता रहा है। और अब हम चलते हैं हमारे नोड्स के ऊपर और उसको चेक करते हैं। नोड के ऊपर हमने कॉपी किया था /tmp में, तो हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे /tmp डायरेक्टरी को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक नाम की फ़ाइल आ रही है। अगर इसको हम cat कमांड से ओपन करके देखें /tmp लाइक, तो आपको बता देगा प्लीज़ सब्सक्राइब। इसी तरह से हम चलते हैं सेकंड नोड के ऊपर। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ls/tmp करके, तो यहाँ पर भी ये फ़ाइल कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने एक मॉड्यूल लिखा और वो फाइल हमारे सभी नोड्स के अंदर कॉपी हो गई। चलो एक और हम
मॉड्यूल देखते हैं जो है यम मॉड्यूल। यम से हम क्या करते हैं, हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, रिमूव करते हैं तो हम यम का यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे दोनों नोड्स के ऊपर एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो कमांड में लिखूँगा एनसिबल, उसके बाद में ग्रुप का नाम क्या था, माई ग्रुप -b -m फॉर मॉड्यूल है हमारे पास में यम, उसके बाद में -a फॉर आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर हमें लिखना होगा pkg यानी पैकेज। उसके बाद में हमें इक्वल्स टू करके पैकेज का नाम लिखना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं httpd, और उसके अंदर भी स्टेट वही प्रेजेंट और एब्सेंट आएगा, स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगा, हमारे दोनों नोड्स के ऊपर httpd पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमारे नोड्स के ऊपर httpd इंस्टॉल है पहले से या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे which httpd एंटर, नो httpd। ठीक है, अभी इंस्टॉल नहीं है। दूसरे नोड पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसने बता दिया नो httpd, यानी कि हमारे दोनों नोड्स के अंदर अभी httpd इंस्टॉल नहीं है। और कमांड एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, एनसिबल माई ग्रुप -b -m, मॉड्यूल है यम -a, पैकेज इक्वल्स टू httpd, और स्टेट हमने लिख दिया प्रेजेंट। एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसने दोनों ही नोड्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं विच httpd, तो इसने बता दिया यूज़र एसबिन के अंदर httpd की फाइल्स रखी हुई हैं। यहाँ पर भी हम फिर से लिखते हैं विच httpd, यहाँ पर भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो इस एक मॉड्यूल को हमने जैसे ही लिखा और हमारे दोनों ही नोड्स के ऊपर ये इंस्टॉल कर दिया है इसने। ठीक है, अब हम एक स्टेट और देखते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टेट लिखा था प्रेजेंट, इसी तरह से अगर हमारे पास में कोई ऐसा पैकेज है जो पहले से इंस्टॉल है और अगर हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो स्टेट है उसको हम लिख देंगे लेटेस्ट। ठीक है, तो वो पैकेज अगर कोई उसका नया वर्जन आया होगा तो वो इंस्टॉल कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। तो वही कमांड आपको लिखना है एनसिबल माई, जो भी आपके ग्रुप का नाम है -b -m फॉर मॉड्यूल है हमारे पास यम -a आर्ग्यूमेंट के लिए, उसके बाद में पैकेज का नाम, और फिर स्टेट में आप लिख देंगे लेटेस्ट। एंटर। चलिए, अब की बार इसने क्या आउटपुट दिया है हमें, चेंज फॉल्स। ठीक है, चेंज इसने नहीं किया है, तो इसका मतलब जो हमारे पास में पैकेज है ऑल पैकेजेस प्रोवाइडिंग httpd आर अप टू डेट, वो पहले से अप टू डेट है, तो इसने उसको फिर से अपडेट नहीं किया है। ठीक है ना, यहाँ पर फिर से आइडेम्पोटेंसी वाला मैं आपको बताना चाहूँगा। आइडेम्पोटेंसी इसके अंदर होती है, तो इसने पहले चेक किया कि जो हम मुझे करने को कहा गया है नोड के ऊपर, क्या वो मुझे करना भी है या नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस अपडेटेड है या नहीं है, उसने चेक किया और उससे पहले से वो अपडेटेड मिला तो उसने उसे अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट अब आप देखते हैं, हमने पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया। अब हम अगर httpd की सर्विस को सभी नोड्स के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं जो भी, तो अगर सर्विस के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या कमांड होगा, एनसिबल लिखेंगे हम, उसके बाद ग्रुप का नाम माई ग्रुप -b -m। अब यहाँ पर हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे सर्विस। ठीक है, अब मैं बार बार जो मॉड्यूल्स आपको बता रहा हूँ, अब आप सोचेंगे कि ये सारे मॉड्यूल्स हम कहाँ मिलेंगे हमको, हम कहाँ से देख सकते हैं मॉड्यूल्स। तो बहुत ही इजी है, ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनके लिए गूगल भी करें तो आप गूगल पे अगर लिखेंगे एनसिबल मॉड्यूल लिस्ट और एंटर करेंगे आप, तो जो सबसे पहला जो आपके पास में आउटपुट आएगा ऑल मॉड्यूल्स एनसिबल, ये एनसिबल की वेबसाइट है docs.ansible.com। इसको आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल मॉड्यूल्स से सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है ये, इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हमें एनसिबल के अंदर दे रखे हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखा रखा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ, जो मॉड्यूल्स हमने यूज़ करे, सपोज़ कॉपी हमने यूज़ किया, तो इसको मैं नेक्स्ट ये देखिए, ये कॉपी मॉड्यूल्स यहाँ पर है, कॉपी फाइल्स टू रिमोट लोकेशंस। उसके बाद हमने यूज़र यूज़ किया था, यूज़र
तो यूज़र का भी मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे 218 यानी 218 यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है, उसमें से ऊपर नीचे करके आपको देखना पड़ेगा। तो सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाए। चलिए तो हम यहाँ पर फिर से चलाते हैं अपना मॉड्यूल। एंसिबल माई ग्रुप हो गया, -b -m सर्विस हो गया, और सर्विस के बाद हमें लिखना आर्ग्यूमेंट -a। सर्विस का नाम देंगे सबसे पहले, नेम इक्वल्स टू सर्विस कौन सी है, HTTPD, और स्टेट इक्वल्स टू हमें उसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर लिखना होगा स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट नहीं लिखेंगे हम, स्टार्टेड लिखेंगे और एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसने सर्विस स्टार्ट कर दी है दोनों ही नोड्स के ऊपर। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे सर्विस HTTPD स्टेटस। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिव रनिंग बता रहा है आपको, यानी ये सर्विस अभी चल रही है। यहाँ पे भी हम कमांड लिख देते हैं सर्विस HTTPD स्टेटस रनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों ही नोड्स के अंदर सर्विस को स्टार्ट कर दिया। अब अगर हमें सभी नोड्स के ऊपर से HTTPD पैकेज को रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे हम, हमारा यम वाला मॉड्यूल फिर से, और स्टेट के अंदर मैं लिख देता हूँ एब्सेंट। ठीक है, ABSENT एब्सेंट, एंटर। और फिर से चेक करते हैं दोनों ही नोड्स के अंदर, Ctrl+L विच HTTPD, नो HTTPD बता दिया इसने। ठीक है, सेकंड नोड के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं विच HTTPD, यहाँ पर भी आ गया नो HTTPD, यानी इसने दोनों ही नोड्स के ऊपर से HTTPD पैकेज को अभी रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से हम एंसिबल मॉड्यूल्स का यूज़ करके हमारे नोड्स के ऊपर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।